In my opinion, this is murder. It's not an accident because they knew that the danger existed. You have absolutely clueless people running civil aviation, either the minister or the DGC. यानी आपने कैप्टन रंगारत्न को सुना होगा, न्यूज़ पे बहुत सारे उनके आ रहे हैं डिबेट्स। यानी फाइनली उन्होंने सीधा सीधा कहा ये मर्डर है, और वाकई यानी अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक मर्डर है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो एक समाजशास्त्री की हैसियत से, या मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं अगर राजनीति और समाजशास्त्र के एंगल से देखूँ, तब मुझे यहाँ पर क्या नज़र आता है। मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे कुछ और नज़र आता है, आप लोगों को कुछ और नज़र आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक, कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ हादसों की कितनी वैल्यू है। ये मैं इस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लापरवाही, नेग्लिजेंस जिसे बोलते हैं, इग्नोरेंस, और बहुत ज़्यादा करप्शन की वजह से हमारे यहाँ जो इंसानों की जान की जो कीमत होती है वो बहुत ही तुच्छ मानी जाती है, बहुत छोटी मानी जाती है। और इसका आज भी एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि हमें पता है कि प्लेन या तो इस तरफ क्रैश हुआ या तो उस तरफ। बहुत सारे जो जो एक्सपर्ट है वो बता देंगे कि आपको शायद ये, बहुत सारे एक्सपर्ट टेक्निकल लोग बता सकते हैं कि सीधी सीधी बात है कि रनवे छोटा था। और रंगारत्न यानी जो कैप्टन है, जो उन्होंने कहा था, यानी जो अथॉरिटी है उसको कोर्ट में बहुत सारे पीआईएल डालेगी कि 10 साल पहले, यानी 9 साल पहले जो मैंगलोर में जो सेम इंसिडेंट हुआ था, यानी ये जो टॉप टेबल का जो एक तरह से आपका, एक तरह से ये फ्लैट, यानी एक तरह से टॉप टेबल का मतलब क्या है, एक तरह से ये काफ़ी उठा होता है और इसके नीचे से काफ़ी स्लोप बना हुआ है। अब ये जो स्लोप है ये काफ़ी डेंजरस है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो है रनवे बहुत छोटा है, लगभग आपका या 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा है और 3 किलोमीटर से कम है, लगभग 2 किलोमीटर 800 मीटर है। यानी ये जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल के रिगार्डिंग में, यानी लगभग हम देखते हैं जो अच्छे जो रनवे होते हैं वो लगभग 4 से 5 हज़ार मीटर के, यानी लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबे होते हैं। 4 से 5 किलोमीटर आप लंबा यानी एक आइडिया लगा सकते हैं। यानी जो अच्छी लैंडिंग के लिए लगभग से 4 से 5 जो किलोमीटर का जो रेंज है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो बात भी टेक्निकल की, ये आप बहुत सुनोगे, लेकिन मैं जो बात करना चाहूँगा कि बड़ा ही अलग पर्सपेक्टिव में आपको देखूंगा। अब ये 4 से 5 किलोमीटर का रनवे बनाने का बात पहले हो चुकी है। कई सारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में डाला था इस चीज़ को कि रनवे को लंबा करा जाए, बड़ा करा जाए इसको, जिससे एयर जो सेफ्टी है वो जो पैसेंजर की सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से हो सके, नहीं तो कभी भी हादसा हो सकता है। और ये हुआ। यानी इसके आप देखोगे ना, इसके आसपास कोई ग्रास लैंड है। अक्सर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखोगे तो उसके आसपास काफ़ी ग्रास लैंड होता है। अगर मान लीजिए पट्टी छोटी है तो इसके आगे इस तरीके से पट्टी बनाई जाती है और साथ साथ ग्रास लैंड भी होता है, जिससे वो एक सेफ्टी हो सके। थोड़ा सा अगर वो खिसक भी जाए अपने रनवे से तब भी वो ग्रास लैंड में चला जाए। ऐसा ग्रास लैंड नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा एक ये लगभग 30 से 35 मीटर की नीचे खाई होगी एक तरह से, यानी गहराई है। तो यहाँ से ये हादसा होता है। ठीक है, वो सब आपको पता होगा। अब मैं बात करता हूँ उस मुद्दे पर। अब यहाँ पे देखिए ये रनवे बनेगा कैसे। पहली बात यहाँ पर, अब मैं समाजशास्त्र के और राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा आपको। समाजशास्त्र और राजनीति व्यू से मैं यहाँ पर आपको इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना, क्योंकि टेक्निकल लोग तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे फ्लाइंग बीस्ट ने बताया, अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। जाहिर सी बात है वो एक्सपर्ट है उस चीज़ के, या जो टेक्निकल फील्ड के हैं वो लोग बता सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे देखिए इसके आगे आपका ट्रैक बनेगा कहाँ से। पहली बात तो यहाँ पर एक बस्ती है, ठीक है, इसके आगे बस्ती है। यहाँ पे लगभग अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर भी अगर ये रेंज और बढ़ाते हैं तो यानी ये बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा बीच में देखिए यहाँ पर मस्जिद आ रही है, साइड में कुछ थोड़ा मंदिर भी आ रही है। इस चीज़ को मैं बहुत ही खास बात करूँगा। मेरे को, अगर आपको इंटरनेशनल चीज़ बना रहे हो, कोई मान लीजिए कोई एयरपोर्ट बना रहे हो, तो ऐसी कोई जो पब्लिक फैसिलिटीज़ की चीज़ें बन रही है तो उसके आगे बसावट नहीं होनी चाहिए। कम से कम 4-5 किलोमीटर का रेंज बहुत खुला होना चाहिए कि भविष्य में भी कुछ ऐसे जो, लेकिन भविष्य में भी कोई ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन हो, काम हो, उसे बढ़ाना हो तो ये काम आए। लेकिन हम जो है बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं किस बनाने में, सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने में। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मस्जिद की बुराई कर रहा हूँ या मंदिर की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा कोई लेना देना नहीं है मेरा। ठीक है, मैं किसी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हमारा मकसद ये रहता है कि धार्मिक स्थल जो है वो पर्टिकुलर जो हमारे जो डेवलपमेंट का जो काम है वो उसके आगे आड़े नहीं आना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि ये जो मंदिर और मस्जिद हैं, मान लीजिए, ठीक है, मैं भी एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा मैंगलोर एयरपोर्ट का, उसका भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। क्या ये रास्ते में अगर मान लीजिए कभी बनाने की बात हुई होगी, क्या यहाँ के लोगों ने साथ दिया होगा? क्या यहाँ के राजनीतिज्ञों ने साथ दिया होगा? बिल्कुल नहीं दिया होगा। यहाँ के अगर अगर बात करते हैं कि मंदिर को यहाँ से हटाया जाए या मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए तो यहाँ पे एक बवाल हो जाता। तो कैसे आप सोच रहे हो कि चाहे सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, चाहे
कोई भी नेता हो, ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंसानों की जो जान की कीमत है बहुत कम होती है। अब चलिए इसकी दूसरी तरफ चलते हैं, मैं आपको एक चीज़ और ख़ास चीज़ दिखा दूँ ज़रा। अब दूसरी तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पे आप देखना सिर्फ आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से हम मान लीजिए रनवे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो इसके बीचों बीच में फिर यहाँ पर मस्जिद मस्जिद, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जितनी जगह आप देखोगे सबसे ज़्यादा आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, या सिर्फ मस्जिद नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई स्कूल, मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं मस्जिद के खिलाफ हूँ, मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ मंदिर और मस्जिद नज़र आ रहे हैं। कोई स्कूल, हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल का एक ही साइन नज़र आ रहा है। हालांकि ये केरला है क्या मुझे नहीं पता कि यहाँ पे किस तरीके से कौन सी जगह में ना मैं कभी यहाँ पे गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ सिर्फ आपको मस्जिद और मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन मंदिर और मस्जिद पे करते हैं। मान लीजिए कोई हमारा एक जो बहुत ज़्यादा एक तीर्थ स्थल हो या कोई बड़ा स्थल हो तो उसके लिए एक मायने भी रहता है, लेकिन हम हर जगह ये जो मंदिर मस्जिद बनाते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हमें स्कूल बनाने चाहिए, कंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, सुरक्षा की चीज़ें होनी चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है, हम सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरफ का जो आपको समाज देखिए, इसके साथ आगे अगर मान लीजिए हम आगे इसके ट्रैक बढ़ाते भी हैं तो कहाँ पे ट्रैक बढ़ाइएगा, आगे देखिए पूरा मस्जिद है, यहाँ पे इधर मस्जिद है, इधर मस्जिद है। आप क्या सोचते हैं कि इतना आसान होता है कि यहाँ पर चीज़ों को बनाना? नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपको लगेगा मैं सिर्फ मस्जिद की बात करता हूँ, अब मैं आपको दूसरी तरफ जाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मैंगलोर का एयरपोर्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। इसको ट्रैक के बिल्कुल सामने ही सामने क्या आ रहा है, आपका एक मंदिर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई नेता, कोई मिनिस्टर, कोई अफसर, उनकी इतनी हिम्मत होगी कि यहाँ पे अपना ट्रैक को आगे बढ़ा सके? जबकि ये बहुत ही गलत चीज़ है कि हमारे जो देश के जो चीज़ें होती हैं, क्या हमारे लिए ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मंदिर के उसके बीचों बीच आ जाए या मस्जिद उसके बीचों बीच आ जाए? तो हमें क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? क्या हमें बिल्कुल एक छोटा सा, हमारे पास इतनी जगह भी नहीं कि हम 4-5 किलोमीटर का एक एयर रनवे बना सकें? कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है? उसके साथ साथ उसकी जो चौड़ाई और लंबाई में है, एक एयरपोर्ट इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कभी भविष्य में कोई खतरा ना हो। ये तो हुई एक सिर्फ एयरपोर्ट की बात। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि हमारे हाथ से जो है बहुत जल्दी भुला दिए जाते हैं, और इतनी जल्दी भुला दिए जाते हैं जैसे कि आज न्यूज़ में चला और कल बिल्कुल भुला दिया जाएगा, और फिर नेक्स्ट अगला कोई हादसा होगा, फिर शायद याद आएगा कि हाँ ये कमी थी। और इसको क्रियान्वित करने में हमारे यहाँ पॉलिसी जो बनती है बहुत अच्छी बनती है, हमारे कागज़ों पे बहुत अच्छी चीज़ें बनती है, लेकिन जो क्रियान्वयन होता है वो बहुत कम होता है। वो एग्जाम्पल समाजशास्त्र के एग्जाम्पल से मैंने बताया। अभी हाल ही फ़िलहाल में बहुत जगह पिछले साल से लेकर अभी तक मैंने कुछ थोड़ा सा डेटा निकाला है, ये तो भी सिर्फ एविएशन का हादसा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बवाना में 2018 में जो मौत होती है, अब मैं आप सोचोगे एकदम से आपके दिमाग में से भी निकल गया होगा बवाना ये कहाँ पे पहुँच गए। बवाना दिल्ली में एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर 17 लोगों की मौत हुई थी आग लगने के कारण। 8 महीने पहले अनाज मंडी दिल्ली में आग लगी थी जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा करोल बाग में जो है होटल में आग लगी थी। अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट में जो है आग लगी थी। यहाँ पर क्या होता है, यानी जो भी यहाँ पर देखोगे मज़दूरों को, पहले फैक्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री में क्या लगता है कि यहाँ पे एक तरह से मज़दूरों को बिल्कुल जानवरों की तरह ठूस करके उनको काम कराया जाता है, और यहाँ पे ना कोई सेफ्टी मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ भोपाल गैस हादसा हुआ, उसके बाद से ना जाने कितने हमारे इंडस्ट्रियल हादसे होते हैं। ये इंडस्ट्रियल हादसे क्यों होते हैं? क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई सेफ्टी होता है, यहाँ पे ख़तरनाक जो केमिकल्स होते हैं, ख़तरनाक जो चीज़ें होती है वो स्टोर करा जाता है। फॉर एग्जांपल कली का ले लीजिए आप, यानी अभी 3 दिन पहले ही बेरूत में जो हादसा हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि जब अथॉरिटी होती है वो इन सब चीज़ों को बहुत नेगलेक्ट करती है, उनको बहुत छोटा मानती है, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से हादसा हो सकता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों में बहुत कम वेजेस दिया जाता है, ठीक है, ना वहाँ पे कोई सेफ्टी रूल होता है, ना उनके नाम होते हैं, ना उनके कोई लाइसेंस होता है, ना कोई पर्यावरण की समस्या को देख रेख होता है। वहाँ पे बिल्कुल ही मानव का जो जीवन है बिल्कुल नरक जैसा होता है। तो ये सब किसकी देख रेख में होता है? ये सब जाहिर सी बात है कि नेताओं के देख रेख में होता है, अफसर की देख रेख में होता है। और यहाँ पर जो भी मापदंड होते हैं सुरक्षा के, वो बहुत ही नज़रअंदाज किए जाते हैं, हाईली नेग्लिजेंस किया जाता है, और उस पर कोई सुनवाई नहीं करी जाती है। एक आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। ऐसे हादसे हमारे यहाँ बहुत होते हैं, और इतने ज़्यादा होते हैं जिसमें इस तरीके से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और फिर जो मेन वजह है उसको
भुला दिया जाता है। यानी हमारे यहाँ जो मेन ज़रूरी सेफ्टी है, कंस्ट्रक्शन का काम है, स्कूल है, कॉलेजेस है, फैक्ट्रीज़ है, उनके जो भी स्टैंडर्ड होते हैं उसका कोई पालन नहीं किया जाता है। ये एक शास्त्र के लिए बहुत समाज शास्त्र में हम इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि फैक्ट्रियों में, चाहे कंस्ट्रक्शन में, चाहे जो भी चीज़ें होती हैं उसमें ध्यान दिया जाए। जब तक इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, हम सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाते रहेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी मंदिर आपको नज़र आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के पास मंदिर नज़र आ रहे हैं और मस्जिद नज़र आ रहे हैं। सेम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि जो कोझिकोड के पास सिर्फ आपको क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद, सिर्फ मंदिर और मस्जिद। कहीं हॉस्पिटल, कहीं चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर और मस्जिद के ख़िलाफ़ हूँ। आपको मंदिर मस्जिद शायद अपने घर में बनाना चाहिए और अपने दिल में अपनी इंसानियत रखनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके जो पब्लिक जो चीज़ें होती हैं, इतना अगर आपने मंदिर और मस्जिद में इन्वेस्ट किया है, इतना अगर हम स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, अपने जो रेलवे है, एयरवेज़ हैं, इन सब में अगर इन्वेस्ट करेंगे, मज़दूरों के जो फैक्ट्रीज़ हैं उसके सेफ्टी मेजरमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज अ समाजशास्त्र ये एंगल हम भुला देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे करप्शन बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है और बहुत ज़्यादा लोगों इस करप्शन की वजह से शायद इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं और बिल्कुल नज़रअंदाज कर जाते हैं। मीडिया भी सिर्फ आज न्यूज़ दिखाएगा, कल भूल जाएगा, कल फिर वहीं पे, आज भी चले जाइए बवाना में, आज भी वहाँ पे वैसे ही काम हो रहे हैं, वैसे ही काम होता है, कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं। सब इलीगल फैक्ट्रियाँ चलती है, पटाखों की फैक्ट्री इलीगल चलती है। यानी जो भी अवैध होते हैं, अवैध कार्य सबके नज़रअंदाज, सबके नज़र के सामने होता है, लेकिन कोई इसको उसका कोई संज्ञान, क्या कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं और ऐसे हादसे होते रहेंगे जब तक हमारे यहाँ करप्शन है। क्योंकि हम आँख बंद कर लेते हैं, भ्रष्टाचार उनके हाथों में पैसे थमा दिया जाए और कुछ भी गलत कार्य आप करने लग जाओ, फिर कोई हादसा होगा तो बस ब्लेम गेम खेलोगे। कोई कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाएगा, कोई आम आदमी पार्टी पे लगाएगा, कोई बीजेपी पे लगाएगा, लेकिन असल बात यह है कि कोई हमारे यहाँ ध्यान नहीं देता। खासकर अफसर लोग जो हैं एक तरह से करप्ट हैं और यहाँ के लोग भी करप्ट हैं, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं।